ठीक है, तो हम लोग का जो नंबर सिस्टम जो क्लासेस चल रहा है उसमें इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो टॉपिक में क्या क्या है देखो, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, इकाई संख्या, और इकाई संख्या हम ऑलरेडी कल की क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो, अंतिम से शून्य की संख्या, अंतिम से शून्य की संख्या। उसके बाद रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेष। उसके बाद हम क्या कवर करेंगे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट मतलब वर्ग और क्यूब मतलब घन, घन बोलते हो ना तुम लोग, राइट। उसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है, जहां पे हम देखेंगे कि मल्टीपल क्वेश्चन कैसे रूट्स के फॉर्म में रहते हैं उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे उसका सरलीकरण करेंगे, ये सब चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, फिर हम देखेंगे फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है तुम्हारे में। उसके बाद डिवीजर, उसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, और फाइनली बाइनरी नंबर। समझते हो ना बाइनरी नंबर, जो मैं पहले क्लास में बताया था क्या होता है बाइनरी नंबर। और फाइनली हम क्या करेंगे, मिसलेनियस पार्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोगों को करना है, तब जाके हमारा नंबर सिस्टम खत्म होगा। पहले क्लास में हमने बहुत अच्छी तरीके से यूनिट डिजिट किया हुआ है ना। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, अंतिम से यूनिट डिजिट मतलब इकाई संख्या पता करने का तरीका हमने देखा हुआ है कि कैसे इकाई संख्या पता किया जाता है। ठीक है, और उसके बेस पे जितने भी एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी का जीडी हो गया, या फिर अगर हम सीजीएल की बात करते हैं, सभी में वो क्वेश्चन लगभग लगभग कवर हो जाएंगे। ठीक है, कल घर जाके सबने चेक किया क्या कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इकाई संख्या से, बताओ। मधुरानी देखी हो, देखी हो ना, तुम लोग देखी हो, बुक मिल गया तुम लोगों को, ठीक है। तुम्हारा नहीं लिया बुक अभी तक, तू आया था कल, तू नहीं आया था, फिर बुक कैसे नहीं लिया। हाँ कल मैं तो नहीं आया था, तुम लोग बुक कैसे नहीं मिला फिर, तो बुक तो था, बुक आ गया था। ठीक है, बाकी लोग कैसे किए हो, चेक कियो, चेक नित निचंग चेक कियो, नवीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कियो। अगर नहीं समझ में आता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे चेक करना है, तो तुमको बोला था ना कि हमारे जो वेबसाइट है cgspiracademy.com, यहाँ पे चले जाओ तुम लोग, कहाँ पे, cgspiracademy.com, इसमें चले जाओ आप। ठीक है, और इसमें जाने के बाद आप नीचे जाओगे टेस्ट सीरीज में, और नीचे टेस्ट सीरीज में जाने के बाद आप वहां पे देखोगे एसएससी, और उसके बाद देखोगे आप एमटीएस हो जाएगा, तुमको जीडी हो जाएगा, सीएचएसएल हो जाएगा, ये सारे टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं। और इन टेस्ट सीरीज के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर मतलब जितने भी पिछले साल जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो भी दिया हुआ है, तो वो भी जाके चेक कर सकते हो डायरेक्टली आप हमारे वेबसाइट में जाके। ठीक है, भले परचेज मत करना, लेकिन चेक तो कर सकते हो ना कि पिछले साल क्या क्या आया हुआ है। और बाकी मैं उन लोगों को बोला भी था कि अगर एसएससी का अगर एग्जाम का अगर कोई भी टेस्ट सीरीज लेना है तो 49 या 99 रुपीज में है, ज्यादा नहीं है ये, देखियो, तो लिए कोई फ्री वाला है ना, एक फ्री है, बाकी तो पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो 99 रुपीज का है, तो जैसे अगर तुम जाओगी ना तो पहले देखियो एक आध टेस्ट दियो, कितना नंबर आया उसमें। टाइम का इश्यू है ना, मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा टाइम, क्वेश्चन हम हर क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टाइम। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए कोई भी क्वेश्चन को। तुम सोचो, मैं तो रीजनिंग की भी उतना ही बात कर रहा हूँ, रीजनिंग में बल्कि हमको ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन रीजनिंग का भी आपको ट्रिक ऐसा पता होना चाहिए कि मुश्किल से 30 सेकंड, उससे ज्यादा लग रहा है मतलब आप कहीं पे गलती कर रहे हो। और एसएससी वाला कभी गलती का गुंजाइश नहीं है वहां पे, ध्यान रखना, क्योंकि एक गलती मतलब कि आप 1 लाख रैंक पीछे हो जाओगे, क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम फॉर्म भरते हैं, ध्यान रखना एसएससी में। ठीक है, जीडी में लास्ट ईयर कितना पोस्ट था, लास्ट ईयर था 24,000 ना, उसका बढ़ा था फिर, हाँ। तो टोटल कितने बच्चे दिए होंगे तुम्हारे हिसाब से, बताओ जीडी। हाँ वैसे ही है, 15 लाख के आसपास बच्चे दिए होंगे जीडी को।
अब तुम सोचो एक जीडी के एग्जाम के लिए जब 15 लाख दे रहे हैं तो तुम कहाँ बिलोंग करते हो? मतलब तुम्हारे हर चीज में तुमको एक्सपर्टीज होना पड़ेगा, तुमको हर चीज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब जाके चीजों को तुम अच्छे से ग्रैप कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ बार बार कि घर जाके क्वेश्चन पेपर को चेक करो। बिना क्वेश्चन पेपर चेक किए तुम कभी भी एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझ पाओगे, और एग्जाम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम आने वाले समय में कैसे कैसे क्वेश्चन को उम्मीद कर सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, बताओ तो। हम तभी उम्मीद कर पाएंगे ना कैसे क्वेश्चन आएंगे जब हम देखेंगे कि वो पहले कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना। हम पहले के जमाने में क्या होता था, जब लड़ाइयाँ करते थे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, तो रणनीति कैसे तैयार किया जाता है, उनकी पुरानी गलतियों के हिसाब से तैयार किया जाता है ना। दुश्मन की जो पुरानी गलतियां है उसके हिसाब से रणनीति तय की जाती है ना। तो आज के समय में हमारे पास क्या है, एग्जाम वाले का सिर्फ हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, जिससे हम उसकी ये चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर में वो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसी के हिसाब से हम आने वाले आगामी परीक्षा की तैयारी उसी के पैटर्न के बेसिस पे ही करेंगे। समझ में आया? वही हमारे पास हथियार है और कोई हथियार नहीं है हमारे पास। कोई टीचर तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ी बता सकते कि क्वेश्चन क्या आ रहा है ना। कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, लेकिन पढ़ना तुम लोग को घर जाके प्लीज चेक करो। वैष्णवी क्या करती है 2 दिन बस, क्यों नहीं पढ़ती है बता? कोई मतलब नहीं होगा मेरा पढ़ाने का, बता रहा हूँ, अगर तुम लोग प्रॉपर घर में जाके नहीं पढ़ोगे। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, तो आज हम लोग चेक करते हैं अंतिम से शून्य की संख्या। ठीक है, अंतिम से शून्य के साथ संख्या। तो अंतिम से शून्य की संख्या में हमको सिर्फ 2 चीज चेक करना है। पहला तो 2 और 5। क्या चेक करना है? 2 और 5। सपोज मेरे पास 50 है। सपोज एक नंबर है मेरे पास 50। अब इसमें ये बोल रहा है कि इसमें अंतिम से शून्य की संख्या क्या है। तो तुम बोलोगे सर ये तो दिख रहा है, सर ये तो 1 है। बोला हाँ 1 है, लेकिन निकालने का तरीका क्या है, ये देखो। 50 को अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 50 हो जाएगा 2 25 जा 5 पंचे और 5 एकम। तो यहां पे एक चीज देख रहे हो, 2 कितने बार आ रहा है? 1 बार। और 5 कितने बार आ रहा है? 2 बार। तो हम जब भी अंतिम से शून्य की संख्या चेक करते हैं तो 2 और 5 की पावर को चेक करते हैं, जिसका पावर कम वही शून्य की संख्या को दर्शाएगा। पावर किसका कम है? 2 का। तो पावर में कितना है? 1। इसका मतलब अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो गया? 1। तो 50 में वैसे भी अंतिम से शून्य की संख्या कितना है? 1 ही तो है ना। मैंने तो बस प्रूफ करके बताया है आपको। तो आपको हमेशा 2 और 5 ही देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना अंतिम से शून्य की संख्या में। समझ में आया? नहीं आया? कैसे नहीं आया? अंतिम से क्या नहीं आया वैष्णवी समझ में? इतना इजी। अंतिम से जो भी एलसीएम के बाद सिर्फ तुमको 2 और 5 को चेक करना है, जिसका सबसे छोटा पावर है वही अंतिम से शून्य की संख्या दर्शाएगा। एग्जांपल और दूंगा, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। देखो 25 गुणा 50 गुणा 8 गुणा 90। अब इसमें तो तुमको टफ जाएगा, ऐसे तो देख के नहीं बता सकते है ना कि अंतिम से शून्य की संख्या क्या है। तो तुम क्या करोगे, 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 गुणा 5 गुणा 5, इसको लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको क्या लिख सकते हो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, लिख सकते हो ऐसा। अब देखो 5 के पावर में 2, 2 के पावर में 1, 5 के पावर में 2, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 1, 5 के पावर में 1। हमको 3 से कोई मतलब नहीं है। आया समझ में? सिर्फ हमको क्या चेक करना है, 2 और 5। ओके, अब 5 5 कितने बार है देखो तो 2 बार 2 बार, और कितने बार 3, मतलब 2 2 4 और 1 5, तो 5 5 बार है। और 2 कितने बार है? 3 4 5, 2 यहाँ पे 5 बार है। अब क्या इसमें कोई छोटा नंबर छोटा पावर है क्या?
नहीं है ना, दोनों बराबर है ना, इसका मतलब अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो गया 5। अगर यहीं पे 5 के ऊपर 4 आ जाता तो अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो जाता 4। यहीं पे अगर 2 की पावर में 3 आ जाता तो अंतिम से शून्य की संख्या 3। लोअर पावर इज इक्वल टू लोअर पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। लोअर पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, जितना छोटा पावर उतना उसका जीरो को दर्शाएगा। आया समझ में सबको? नहीं है? और चेक और बताओ एग्जांपल, अभी तो चालू हुआ है। देखो मेरे पास सपोज एक क्वेश्चन है, 90 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 50 गुणा 10, ठीक है। 90 को क्या लिख सकता हूं 2 5 3 गुणा 3, 10 को 2 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, ठीक है। 2 गुणा 5 गुणा 5, ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 5। हाँ या ना, समझ में आया सबको? कितना 2 है यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। 5 कितना है 1 2 3 4 5 6, 5 यहाँ पे 6 आ गया। मैं बोला छोटा पावर वही शून्य को दर्शाएगा, छोटा पावर कौन सा है 5, तो 2 के ऊपर जो 5 है यही अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाएगा, अंतिम से शून्य। तो इस पूरे को जब मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा अंतिम से शून्य 5, इन पूरे को गुणा करूंगा तो अंतिम से शून्य कितना आएगा 5। तो तुमको एग्जाम में सिर्फ किसको चेक करना है 2 और 5 को। तुम लोग आगे आओ, पीछे क्यों बैठे, और पीछे बैठ जाओ, बाहर निकल जाओ, रोड में बैठ जाओ, आगे आओ। तो हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं, निखित और अंकुश, क्या नाम है, आयुष तेरा नाम है, तेरा नाम क्या है, नितिन ना, नितिन और आयुष, आज हम लोग जो क्वेश्चन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अंतिम से शून्य की संख्या, ठीक है। और अंतिम से शून्य की संख्या का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी चीजों को गुणा करते हैं, जो गुणा करने के बाद आखिरी में शून्य आएगा, और वही हमको पता करने का तरीका देख रहे हैं कि आखिरी में कितना जीरो आएगा, उसको कैसे चेक किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं 50 गुणा 10, यहां तुम इजी बता दोगे कि सर यहां 50 से अगर 10 से गुणा करूंगा तो 500 आएगा, आएगा ना, इसका मतलब अंतिम से कितना शून्य है 2 शून्य। तो यहां तो मैं बहुत अच्छे तरीके से तुमको देख के बता दिया, लेकिन अगर मेरे को ऐसा मेरे मेथड से चेक करना है कि अंतिम से शून्य की संख्या क्या है, तो मैं 50 को क्या लिख सकता हूं बताओ तो 2 25 5 25 5 एकम, तो 2 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 5। मुझे चेक करना है कि 2 के पावर में क्या आ रहा है और 5 के पावर में क्या आ रहा है, जो छोटा पावर होगा वही अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाएगा। जैसे कि 2 कितने बार आ रहा है यहाँ पे 2 बार, और 5 कितने बार आ रहा है 1 2 3 बार, तो सबसे छोटा पावर कौन सा है 2 वाला, तो यही 2 जो है वो अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाएगा। जो पावर में होगा वही अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाएगा। तभी तो यहाँ पे 2 जीरो था ना, तो 2 आ गया ना, प्रूफ किया। तो चलो एक आध एग्जांपल और देता हूं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 25 गुणा 50 गुणा 8 गुणा 90 दिया हुआ है। इसको तोड़ कैसे सकता हूं, 25 को 5 गुणा 5, 50 को 2 गुणा 5 गुणा 5, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, और 90 को 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। मुझे 3 से कोई मतलब है क्या, नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ मतलब है 2 और 5 के पावर से, इसके पावर में क्या आ रहा है ना, तो 3 का तो कोई मतलब नहीं, तो मैंने हटा दिया 3 को। अब 5 गिनो, कितना 5 है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे मैं लिख देता हूं 5 की पावर में 5। यहाँ पे 2 गिनो, कितना है 1 2 3 4 5, 2 भी कितना है 5।
यहाँ पे कोई छोटा पावर दिखा रहा है क्या? नहीं, दोनों बराबर हो गया ना, इसका मतलब मैं किसी को भी लिख सकता हूं। तो अंतिम से शून्य की संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा? 5। अगर यहाँ पे सपोज 2 के नीचे 2 के ऊपर में 4 आता तो अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो जाता? 4, क्योंकि लोएस्ट पावर वही बताएगा अंतिम से शून्य की संख्या, जो सबसे छोटा पावर होगा वही तुमको बताएगा शून्य की संख्या। एक एग्जांपल और देता हूं तुम लोगों को, देखो तो आया समझ में? थोड़ा बहुत आया ना? चलो एक आध एग्जांपल और देखते हैं। चलो इधर देखो, क्वेश्चन है मेरे पास 25 गुना 8 गुना 11 गुना 40 गुना 60 गुना 15, ये क्वेश्चन है मेरे पास है। ठीक है, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि 5 को अगर मैं कोई भी सम संख्या से गुना करता हूं तो हमेशा 0 आता है। ये कल भी बताया था मैं तुम लोगों को क्लास में। 5 को अगर किसी भी सम संख्या से गुना करता हूं तो 0 आना तय है ना? तय। चलो ठीक है, ये बाद में काम आएगा, है ना? अब देखो 25 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 गुना 5। 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकता हूं। 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 11 को कुछ तोड़ सकता हूं क्या? नहीं। 40 को तोड़ सकता हूं? चलो देखते हैं तोड़ सकते हैं कि नहीं। 40 2 20 2 दहम 2 पंचे 5 एकम, मतलब 2 का क्यूब इंटू 5 एक, हाँ या ना? 60 में चेक करें कितना आता है। देखो 2 12 सॉरी 2 30 2 15 5 तिया 3 एकम, मतलब ये आ रहा है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 15, 3 पंचे 15, हाँ या ना? सबको समझ में आया यहां तक? सिर्फ तोड़ा और कुछ नहीं किया हूं, ठीक है? अब देखो 5 कितने बार है चेक करो। 1 2 3 4 5, मतलब 5 की पावर 5। 2 कितने बार है? 1 2 3 3 3 6 7 8, 2 तुम्हारा 8 बार है। छोटा पावर कौन सा है? तो अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 5। गुना करके देख लेना, अंतिम से शून्य की संख्या क्या आएगा? 5 ही आएगा। क्लियर सबको यहां तक? अब आया समझ में? आया गौरव? भावना आया? हाँ, इधर पक्का? ठीक है, ये क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में, ध्यान रखना इस चीजों को, ठीक है? सीडीएस के पेपर में बहुत आता है, समझी? हाँ समझ आया? सीडीएस के पेपर में बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन, अंतिम से शून्य की संख्या। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो 45 गुणा 10 गुणा 35 गुणा 75 गुणा 15, इसमें बताओ तो अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? 45 गुणा 10 गुणा 35 गुणा 75 गुणा 15, इससे अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी बताओ? अंतिम से शून्य की संख्या देखो मैं निकालता हूं। 45 को क्या लिख सकते हो? 5 गुना 3 गुना 3, 9 पंचे 45। इसको क्या लिख सकते हो? 2 गुना 5, 5 गुना 7, 5 गुना 3 गुना 5, हाँ या ना? और इसको क्या लिख सकते हो? 5 गुना 3। चलो गुना देखो कितना 5 है। 1 2 3 4 5, 5 की पावर 6 आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6, तो 5 की पावर कितना आ रहा है? 6। 2 देखो 1 और है क्या? नहीं, इसका मतलब 2 कितना आएगा?
1। इसका मतलब अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो गया? 1। क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है, जो बढ़ जाता है उससे मतलब नहीं, जो बच जाता है उसी से मतलब है, जो छोटा रहता है उससे मतलब है। आया संजय भावना? पक्का सबको आया? इधर चलो मिटा दूं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। यहां पे ये चीज चेक करना, फैक्टोरियल 1 मतलब कितना होता है? 1। कल बताया था क्लास में। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2। इसको 2 इंटू 1 लिख देता हूं, ऐसा लिखते हैं 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 4, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 5, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 6, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। हाँ या ना? ये तो बहुत इजी से सभी को पता है। चलो, 1 का कितना होता है? 1। 2 का कितना होता है? 2। इसका 6, इसका 24, इसका 120, इसका 720। नेक्स्ट करेंगे तो 1050 ऐसा आएगा। समझ में आया तुम लोगों को? इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि भैया 4 के बाद कहां से चालू हो रहा है ये आना? 5 से चालू हो रहा है ना? इससे पहले क्या वो चालू हो गया था क्या शून्य आना? नहीं। इसका मतलब हमको मतलब क्या होगा, जब भी फैक्टोरियल में क्वेश्चन देगा तुमको, तो हमेशा तुमको 2 का पावर का कोई मतलब नहीं है, तुमको सिर्फ और सिर्फ किसका पावर का मतलब है? 5 के पावर का। क्यों मतलब है 5 का पावर का? क्योंकि भैया अगर मैं तुम लोगों को पूछ देता हूं कि चलो बताओ 10 फैक्टोरियल दिया हुआ है तुम्हारे पास, क्या दिया हुआ है? 10 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका साइन थोड़ा सा ऐसा होगा, है ना, ध्यान। मैं तुमको दे दिया 10 फैक्टोरियल, तो तुम बोलोगे सर इसको कैलकुलेट करना बहुत टफ है, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। समझ आ रहा है? तो टफ है ना इसको सॉल्व करना, हाँ या ना? और तुमको ये पता चल गया, जब मैंने इसको लिखा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये लिखा मैंने। तुमको ये पता चला, तुमको मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि या तो 2 के पावर में होना चाहिए या तो 5 के पावर में होना चाहिए, और जो छोटी होगा वही उसका आंसर होगा। तो भैया यहां पे एक चीज बताओ, 2 तो पहले बहुत बार आ गया है ना, देखो 5 से तो ज्यादा आएगा ही आएगा ना 2। देखो यहाँ पे 2 पहले आके बैठा हुआ है, और 2 यहाँ पे भी 2 स्क्वायर, 3 2 तो पहले ही आ गया 5 के, 3 2 तो पहले ही आ गया ना 5 के। इसका मतलब 2 हमेशा 5 से ज्यादा आएगा फैक्टोरियल के केस में। तो 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किससे मतलब है? 5 से। क्योंकि हम तो वैसे भी देखते हैं, क्या चेक करते हैं? लोअर पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। तो लोअर पावर किसका आएगा यहाँ पे? 5 का ही आएगा भैया, क्योंकि 2 हमेशा ज्यादा आएगा 5 के पावर से, क्योंकि 2 पहले यहाँ पे बैठा हुआ है कुंडी डाल के, देखो 2 भी है 4 भी है, तो यहाँ 3 तो कम से कम ज्यादा होगा ही होगा, बाकी तो छोड़ दो, 3 तो कम से कम ज्यादा होगा। क्यों? 2 2 जा 4, 2 2 आ गया और एक और 2, मतलब जब मेरा 5 चालू होगा गिनने में, तो इसका मतलब पहले ही 2 पहले ही 2 3 आगे बढ़ चुका होगा। बढ़ा है ना? तो बस यही समझना है तुम लोग को, है ना? अब फैक्टोरियल के केस में जब भी मेरे को क्वेश्चन में पूछता है, सपोज मेरे पास क्वेश्चन देता है यहाँ पे, सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 5 फैक्टोरियल में अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा? 1, है ना? 120। 5 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 120। चलो तुम लोगों को मैं पूछता हूं, चलो बताओ 100 फैक्टोरियल का कितना होगा? 100 फैक्टोरियल का कितना होगा? तुम लोग बोलोगे कि सर ये बहुत टफ है निकालना, है कि नहीं टफ? अरे भाई तुम कितना इसको गुना करते रहोगे? हाँ, कितना गुना करोगे? पॉसिबल है क्या? हाँ अंकुश,
ये तो और खराब हो गया भावना। क्या यार भावना, एक काम तो ऐसे नहीं होता ढंग से, क्यों खराब हो गया है? मैं किया हूँ क्या? चल देख, अभी ठीक कर देता हूँ। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? आ रहा है ना कि नया कुछ नहीं है, बस चीजें जो बता रहा हूं उतना ही समझना है तुम लोगों को, ठीक है? अब मेरे पास आ गया सपोज 100 फैक्टोरियल, तो तुम लोग बोलोगे सर इसको 100 गुना 99 गुना 98 गुना 97 गुना ऐसा ऐसा करके एक तक जाना है, तो ये तो पूरा एसएससी का एग्जाम निकल जाएगा 3-4, तो नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, इस केस में क्या करना है, क्या 2 से मतलब है क्या? हमको किससे मतलब है? 5 से। तो क्या कर दो, 100 को 5 से भाग कर दो, कितना बचेगा? 5 20। 20 को फिर 5 से भाग कर दो, कितना बच गया? 4। क्या 4 5 से और भाग होगा क्या? नहीं, यहीं पे रुक जाओ, और 20 प्लस 4 24, यही तुम्हारा अंतिम से शून्य की संख्या है। ठीक है, तब तक काटते जाओ जब तक वो 5 से भाग नहीं होना रुकता, जब तक हो रहा है तब तक काटते जाओ। एग्जांपल 124 फैक्टोरियल, इसमें अंतिम से शून्य की संख्या निकालना है, बाद में लिखना। 124 को 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, 24, 5 4 जा 20। जो शेष बचता है ना उससे तुम्हारा कोई काम का नहीं है, छोड़ दो शेष को। ठीक है, बस देखो कितना दूर तक वो 5 से भाग हो रहा है। ठीक है, 5 दूनी 10, 24, 5 चौके 20, तो हासिल कितना आया? रिमाइंडर शेष कितना बचा? 4। इससे कोई मतलब नहीं हमको, हमको फिर वो उठा के लिखना है। 5 5 चौक 20, बचेगा कितना? 4। कोई मतलब नहीं। अब 4 क्या 5 से भाग होगा क्या? नहीं। 24 4 28, और यही तुम्हारा क्या है? अंतिम से शून्य। बस सबको जोड़ देना। समझ में आया? नहीं आया वैष्णवी? क्या? क्योंकि ऐड करना है ना, शून्य की संख्या निकालना है। 24 4 कितना होता है? 28, क्योंकि हमको अंतिम से नंबर ऑफ जीरो फ्रैक्शन में कैसे होगा? 4 अपॉन टोटल है ना 24 4, 24 और 4 कितना होता है? 28, तो 28 ही है तुम्हारा आंसर। हाँ 24 4 28, 24/28 नहीं हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल और देख लो, 300 फैक्टोरियल, तो क्या करोगे? 300 को 5 से भाग करोगे, 5 6 का 30, शून्य हो गया। फिर क्या करोगे? 60 को फिर भाग करोगे 5 से, 5 12, 5 12 60, फिर बचा कितना? 12, फिर 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, शेष से कोई मतलब नहीं। अब सबको क्या कर दो? जोड़ दो, 2 2 4, 6 और 1 7, आंसर कितना आ गया? 74। समझ में आ गया आशी? 300 को पहले 5 से भाग किया, कितना बनेगा? 60। 60 को फिर भाग किया 5 से, कितना बना? 12। 12 को फिर भाग किया, कितना बना? 2, और सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया? 74। मैं तब तक भाग करते जाऊंगा 5 से जब तक वो उसका जो 5 से नंबर छोटा नहीं हो जाता। आया भावना समझ में? पक्का? निखिल आ गया ना? चेतराम, नेकचंद, क्या नाम है? हाँ? नेकचंद। हाँ, नवीन आ रहा है कि नहीं समझ में? कि ऊपर से चले गया पूरा? आया? अंकुश तेरे को आया? आयुष, हाँ तू निखित, निखित है तो आया समझे दोनों को? पक्का? हाँ आगे बढ़ते हैं, फिर मिटा दूं? हाँ जल्दी लिखना, तो फटाफट फटाफट लिख। भावना को देख कितना जल्दी लिखती है, चालू हुआ लिखना चालू हो जाता है उसका। ऊपर का मिटा रहा हूं बस। क्वेश्चन है मेरे पास, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश 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 400
ये है क्वेश्चन मेरे पास। 1 से 2 को गुणा कर दिया, 2 से 3 को गुणा कर दिया, 3 से 4 को गुणा कर दिया, 4 से 5 को गुणा कर दिया। ऐसे करके तुमको लगता नहीं कि ये कोई क्रम बन रहा है प्राकृतिक संख्या का? क्या ये प्राकृतिक संख्या का क्रम नहीं बन रहा है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 एक नॉर्मल नंबर बन रहा है कि नहीं? जब भी, अच्छा क्या ये 400 फैक्टोरियल नहीं बन रहा है? हाँ, क्योंकि 400 फैक्टोरियल में क्या लिखते थे? 400 गुना 399 गुना 398 गुना 397 गुना, ऐसे कर करके हम कहां तक जाते थे? 1 तक जाते थे। तो क्या ये भी वही नहीं है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना दिस अंदर बीच में बहुत सारा नंबर है और 400, तो ये क्या बन गया तुम्हारा? 400 फैक्टोरियल बन गया ना ये? इसको 400 फैक्टोरियल बोल सकते हैं ना? ठीक है, जब 400 फैक्टोरियल बोल रहा हूं मैं इसको, तो 5 से भाग कर दो, 5 80, फिर 80 को फिर 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, बचा कितना? 30, 5 6 जा 30, 16 को फिर भाग कर दो 3, तो कितना हो जाएगा? 6 3 9, 8 और 1 9, अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो गया? 99। आया समझे सबको अब? आया ना? आया? आ गया ना? 99 कैसे आया? तो अंतिम से शून्य की संख्या ऐसे ही किया जाता है। हो गया? मिटा दो, मिटा दो, चलो आगे बढ़े। आज मैं तुम लोगों को ये सब इसलिए लिखवाया हूं ताकि तुमको पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या पढ़ा रहा हूँ, ताकि तुम लोग घर जाके चेक करो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो कितना तुम्हारे सिलेबस में है, कितना तुमको करना है कवर, कितना नहीं करना है। ठीक है, इसलिए लिखवाया हूं। सपोज मेरे पास नंबर है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डैश 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 400। अब तुम बोलोगे कि सर इसमें तो आप, ये तो क्रम नहीं बन रहा है सर, ये फैक्टोरियल कैसे हो जाएगा? हाँ है ना? तो मैं बोलूंगा तुम लोगों को एक काम करो, जब भी सम संख्या का क्रम लिखा हो और अंतिम में जो संख्या होगा, तुमको क्या करना है? उसको 400 फैक्टोरियल का आधा कर देना, उसको लिखना है 200 फैक्टोरियल। उसको क्या कर देना है तुमको? आधा कर देना है। कर दो ये आधे, कर दिए ना आधा। अब आधा करने के बाद अब इसको निकाल लो, 200 को 5 से भाग कर लो, 540 जा, 40 को भाग कर दो 5 से, 58 जा, 8 को भाग कर लो, 5 एकम 5, 8 9 4 49। आया समझ सबको? आया? मैंने क्या कर दिया? आखिरी का नंबर को आधा कर दिया। तुम लोगों ने सर कैसे आधा कर दिया? चलो प्रूफ करके दिखाता हूं। एक चीज बताओ, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, फिर 14 है कि नहीं? एक काम करो, 2 को बाहर निकाल दो। जब 2 को बाहर निकालोगे अंदर क्या बचेगा? 1 2 3 4, ऐसा करके जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? अब बन गया ना क्रम? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो ये किसका फैक्टोरियल है? 200 का फैक्टोरियल है। और यही 200 को मैं निकालने की कोशिश किया हूं। आया समझ में? इसीलिए हमेशा आगे। अच्छा, कभी क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डैश 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 256 दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे एग्जाम में? जैसे देखोगे ना 256 दिया हुआ है, तुरंत इसको आधा करोगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 2 अट्ठे, अब 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 5 एकम 5 दूनी 10, और उसके बाद 28, 5 पच्चे 25 है ना, फिर 25 5 5, और फिर 5 बचा 5 1, 5 5 10 1 11, 11 हंसी लाया 1, कितना आ गया? 31 आ गया आंसर। फटाक से टिक मारे और आगे बढ़ गया। कितना मिनट लगा मेरे को? 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड, 15 सेकंड बच गया। उस 15 सेकंड को किसी और क्वेश्चन में यूज करेंगे।
लेकिन जो बन जाता है उसका टाइमिंग को बिल्कुल इस्तेमाल करना है। आया समझ में? मिटा दूं? चलो क्वेश्चन नंबर 1, 5 गुणा 10 गुणा 22 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 22 गुणा 25 गुणा 40 गुणा 50 55 65 50 55 65 गुणा 125 गुणा 80। चलो बताओ अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी यहाँ पे? अंतिम से शून्य की संख्या बताओ। सारा एसएससी का क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। कुछ भी क्वेश्चन उठा के नहीं करने वाले हम लोग, टाइम पास नहीं करना है। कोई कोचिंग वाला तुमको एसएससी का तैयारी नहीं कराएगा मेरे अलावा, ध्यान रखना। जो कराएगा वो बेवकूफ बनाएगा कि व्यापम में आएगा ये क्वेश्चन, इसमें आएगा उसमें आएगा। कुछ नहीं आता भाई, एसएससी का पैटर्न ही अलग होता है। चलो ये क्वेश्चन मैं बताऊं, इधर देखो। 5 को क्या लिख सकते हो? 5 1, 5 दूनी 10, हाँ है ना? 5 गुणा 5, 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 5 गुणा 2 गुणा 5, 5 गुणा 11, 5 गुणा 13, फिर 5 गुणा 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 2 गुणा 7, 7 दूनी 14, 5 14 गुणी 5 कितना होता है? 14 गुणी 5, 14 गुणी कितना आएगा? है ना? 14 होता है ना? 5 गुना 14 कितना होता है? 35, 7 5 35, 35 2 जा। अच्छा ये आएगा, देखो ऐसा निकालो ना, अगर कंफ्यूजन हो रहा था। 80 2 40 2 20 5 चौक 2 2 2 1 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, है ना? क्लियर है? यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हो रहा है? एग्जाम में हड़बड़ी के चक्कर में गलती थोड़ी करना है, ठीक है? चलो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 5 की पावर कितना हो गया? 13। 1 2 3 4 5 5 5 4 9, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर ऑफ 9। छोटी संख्या कौन सा है पावर में? 9। जो छोटा होगा वही तुम्हारा अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां तक करते हैं कंटिन्यू, है ना? उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन।